वह बात करते हैं हरियाणा के सोनीपत की, जहां पर शराब कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मूर्थल में शराब कारोबारी को निशाना बनाया गया, 35 राउंड फायर किए गए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के सोनीपत में एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूर्थल के ढाबे पर बदमाशों ने करीब 35 राउंड फायरिंग की। इसमें कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें शराब कारोबारी सुंदर मलिक बदमाशों से खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। उसने एक बदमाश को पकड़ने की भी कोशिश की, वहीं दूसरा बदमाश अपने साथी को छुड़वाने के लिए गोली मारता नजर आ रहा है। सोनीपत के डीसीपी गौरव राज पुरोहित ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। सीसीटीवी में कार में 2 से 3 बदमाश आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। उनकी तलाश की जा रही है। सोनीपत पुलिस की 7 टीमें इस मामले में जांच कर रही हैं। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के विकास पथ की। हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां पर कई सौगातें पीएम देने वाले 112 एनएच प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करोड़ की कुल परियोजनाओं की सौगात पीएम की तरफ से दी जानी है। इसके साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद खास, क्योंकि 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम देंगे। 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा सेक्शन का निर्माण 4100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और जब पीएम उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, तो इसी एक्सप्रेसवे पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होगा। यहां तक कि जो शिव मूर्ति बीच में लगाई गई है, वहां पर नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी करेंगे, उन्हें रिसीव भी करेंगे। तो बेहद खास ये कार्यक्रम होने वाला है। तो देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल हाईवे 48 पर द्वारका एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करने वाले हैं और इस एक्सप्रेसवे से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक रोड शो भी करेंगे और देश भर के 112 नेशनल हाईवे की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हिंदुस्तान में इन दिनों विकास का पर्व चल रहा है। लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जनता के नाम हो रहे हैं। विकसित भारत के लिए मोदी का मैराथन कैंपेन जारी है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मानो विकास यात्रा चल रही है, जिसमें जनता के लिए प्रधानमंत्री ने खजाना खोल दिया है। और अब मोदी जल्द ही हरियाणा के गुरुग्राम से देश को बम्पर सौगात देने जा रहे हैं। क्या है मोदी के पिटारे में खास, किन किन राज्यों को तोहफा मिलने जा रहा है, ये आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। 24 के चुनाव से पहले मोदी ने सौगातों की बारिश कर दी है। कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, मोदी का यह बयान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आया, जहां से उन्होंने 42,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। और अब वो गुरुग्राम लोकसभा से देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें 112 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम शामिल है। इसमें नेशनल हाईवे के कई हिस्सों की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश में रोजगार बढ़ेगा। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को भी पीएम मोदी ड्रोन सौंपने वाले हैं। स्वयं सहायता समूहों के लिए 8000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज का भी मोदी हस्तांतरण करेंगे। तो वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2000 करोड़ रुपए का पूंजी सहायता कोष भी दिया जाएगा।
देश भर में 11 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में भाग लेने आ रही हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी का मिशन है, इसीलिए तो आचार संहिता लगने से पहले देश में मानो विकास की गंगा बह रही है। मगर मोदी विरोधी इसे सियासी स्टंट बताते हैं, लेकिन मोदी ने बिना नाम लिए विरोधियों को इसका करारा जवाब दे दिया। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। तो बड़ी सौगातें देश को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की जो सौगात है वो विकसित भारत की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। देश भर 112 हाईवे की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को देने जा रहे हैं, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और वहीं इसके अलावा जो सौगात होगी 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री इसमें करेंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ रिंग रोड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, जिसमें विकास का जो एक नया रास्ता है वो यहां पर तय होगा। जहां पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ रिंग रोड होगी तो वहीं आंध्र प्रदेश में आनंदपुरम पेंडुरथी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। वहीं कर्नाटक में डोबासपेट हेसकोटे हाईवे का उद्घाटन जो है वो जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। बड़ी सौगात यहां पर देंगे कर्नाटक में, जहां पर डेस्पोटे और हेसकोटे हाईवे को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर किया गया है। तो विकसित भारत की जो बड़ी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और लगातार हाईवेज और आईवेज की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार की है उसकी ये एक बड़ी मिसाल एक बार फिर से। तो हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरुग्राम से वैभव हमारे साथ है, दिल्ली से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे से लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लोमस का यहां पर रुक कर लेते हैं। लोमस, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। सबसे बड़ी बात, आज जाम के झाम से लोगों को निजात मिलेगी, वो लोग जो गुरुग्राम की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। बिल्कुल मोनिका, आज बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है और साफ तौर पर पीएम मोदी कुछ देर के बाद इस द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए दिख जाएंगे। और आज लगभग 1 लाख करोड़ के कई परियोजनाओं को शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी दिखेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे खड़े हैं और साफ तौर पे यहाँ पे तैयारी चल रही है, क्योंकि कुछ देर के बाद इसका शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि लगभग 4100 करोड़ की परियोजना से ये तैयार हुआ है, लागत से ये तैयार हुआ है। और साफ तौर पर ये 8 लाइन का ये एक्सप्रेस वे है। और कुछ देर के बाद जब पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तो जो लोग लगातार ही जाम से परेशान चल रहे थे, जो लोग काफी परेशानी झेल रहे थे, यहाँ पे द्वारका सेक्टर में की बात करें या फिर गुड़गांव की सेक्टर की बात करें, उनको काफी राहत की सांस मिलेगी जब ये एक्सप्रेसवे पूर्ण रूप से खुल जाएगा। बिल्कुल ठीक है लोमस, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरुग्राम से वैभव भी जुड़ गए हैं। वैभव, आप जरा बताइए, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली में जाम की समस्या बहुत ज्यादा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में भी जाम की समस्या बनी रहती है। अब जब इस द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो वहां पर कितना फर्क पड़ने वाला है जाम को लेकर? सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे देश को सौंपने वाले हैं। अब वैभव आएंगे आपके पास, थोड़ी दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में, वापस आपके पास लौटे। अमित का जरा यहां पर रुक कर लेते हैं। अमित, कितनी बड़ी सौगात ये आज होने जा रही है? देखिए बिल्कुल सुमित, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आज देश का जो वन ऑफ द बेस्ट एलिवेटेड जो फ्लाईओवर्स है उनका उद्घाटन है, करीब 18 किलोमीटर लंबा होगा। इस वक्त हम द्वारका एक्सप्रेसवे में खड़े, मेरे बाएं तरफ आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। 18 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। ये मानेसर, गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा को जोड़ेगा। जो ट्रैफिक की दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाने वाली हैं और 112 प्रोजेक्ट एक साथ इनॉग्रेट पीएम मोदी करने जा रहे हैं। 9000 करोड़ की लागत सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने पर आई है। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद 3 अहम बातें हो जाएंगी। पहला ये, जो ट्रैफिक की दिक्कत होती थी लोगों को, उससे निजात मिलेगी। दूसरा ये,
कुछ घंटों में ही मानेसर का सफर पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम में जो ट्रैफिक लगता था उसे डाइवर्ट कर एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये देश का पहला और वन ऑफ द कहा जाए कि सबसे ज्यादा